सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में तफसीली अक्सरियती फैसला जारी होने के बाद इस पर अमल दरामद के हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं। मुल्क में आईनी, कानूनी और सियासी बहस छिड़ी हुई है और अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कब और कैसे अमल किया जाएगा या अमल दरामद ही नहीं किया जाएगा, और अगर अमल दरामद नहीं किया जाता तो इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि हुकूमत वाज़ेह कर रही है कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम की रोशनी में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली भी वाज़ेह पोजीशन ले चुके हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन जिसने फैसले पर अमल दरामद करना है, तहरीक इंसाफ के अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने हैं और फिर मखसूस नशिस्तों की तकसीम करनी है, वो इलेक्शन कमीशन मुसलसल मशावरत में मसरूफ़ है मगर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ मगर फिर कोई नतीजा नहीं निकला। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ की खबर के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लिया गया। इसके अलावा मुतल्लिका कवानीन और स्पीकर के खत का भी जायजा लिया गया और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी और अब कल इलेक्शन कमीशन का दोबारा इजलास होने का इम्कान है। तहम ज़राए से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल दे चुका है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे, इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत तनकीद कर रही है, मगर अहम बात यह है कि जहां फुल कोर्ट में शामिल 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती तफसीली फैसला सामने आने से पहले अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया था और उसमें अक्सरियती जजेस के मुख्तसर फैसले पर कड़ी तनकीद करते हुए सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी, जिसका फिर कल अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में जवाब दिया गया। जबकि अक्सरियती फैसला जारी होने के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी का भी इख्तलाफी नोट जारी हुआ है। जस्टिस याह्या अफरीदी के इख्तलाफी नोट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन और कानून के तहत कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने की तयशुदा शराइत को पूरा नहीं करती। इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इसके चेयरमैन की जानिब से दायर करदा अपीलें खारिज की जाती हैं। PTI के जीतने वाले उम्मीदवारों को जिस तरह आज़ाद करार दिया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक अपना आइनी फ़र्ज अदा करने से कासिर रहा। तहम आम इंतखाबात में PTI की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जीती गई नशिस्तों की सही तादाद के बारे में कोई हतमी नतीजा पास करना कानूनी तौर पर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि PTI ने ऐसी किसी हिदायत के लिए अदालत से रुजू ही नहीं किया, इसलिए अदालत की तरफ से कोई हतमी नतीजा अखज़ करना आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज़ खुद दायर इख्तियार की दरख्वास्त सुनने के मुतरादिफ होगा। कानूनी शफाफियत तकाजा करती है कि यह मामला जीतने वाले उम्मीदवारों, उनकी मुतल्लिका सियासी जमातों, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया जाए कि वो कानून के मुताबिक फैसला करें। आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करने के इस अदालत के नाकाबिल तरदीद इख्तियारात अपनी जगह, ताहम किसी मुतासरा फरीक के बरह रास्त अदालत से रुजू किए बगैर इस इख्तियार का इस्तेमाल एक ख़तरनाक मिसाल कायम कर सकता है। इसीलिए इस इख्तियार का इस्तेमाल गैर मामूली हालात के लिए मखसूस होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइनी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रहा है। ताहम इस तरह की कोताहियों का अजाला कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर फराहम करदा अमल में है, ना कि अदालत उज़्मा के अदालती फैसले में, और वो भी तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को समात का हक़ फराहम किए बगैर। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है, जिसके ज़रिए कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की वापसी होने के साथ साथ अरकान की तादाद में भी इजाफा होना है। आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। ये चाहते हैं कि इन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और एम्पायर्स को तोसी मिले। इलेक्शन से PTI को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश की गई थी, अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। अदलिया की आज़ादी के हक़ में जुमेरात को एहतजाज करेंगे, जुमे को हमारा अपना एहतजाज है और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शल लॉ है जो ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए गैर आइनी तरमीम लाई जा रही है। अगर चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म मुकर्रर करेगा तो कौन सा जज हुकूमत के खिलाफ फैसला देगा? कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए ये तरामीम लेके आ रहे हैं, अदलिया का हैयत चेंज करने के लिए लेके आ रहे हैं, अदलिया में ऐसे लोगों को बिठा रहे हैं जो एक बंदा
वज़ीर आज़म उनको मुंतखब करेगा, उनको अपॉइंट करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस बन जाएंगे, वो चीफ जस्टिस बनेगा और फिर इनकी मर्जी के फैसले करेंगे। या आप उसमें ऐसे तरमीम कर रहे हैं कि जजेस को उनकी मर्जी के बगैर जब वो चीफ जस्टिस बनने लगे आपकी मर्जी के फैसले न करने तो आप उनको ट्रांसफर करें। इसके लिए हमारा स्ट्रगल मौलाना साहब के साथ होगा। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक इंसान है, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इत्तेहाद उनके साथ कंटिन्यू करेगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि आदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आइन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाअल्लाह ताला एक तहरीक इंसाफ जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार कर रही है और अमल दरामद का मुतालबा कर रही है, वहीं इस खदशे का इजहार भी कर रही है कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करके आइनी तरमीम लाना चाहती है ताकि तोसी दी जा सके। जबकि हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया है कि जो आइनी तरमीम आएंगी वो किसी खास फर्द के लिए नहीं होंगी। हम आइनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। मैं दोनों जज साहिबान, चाहे वो जस्टिस ईसा हो या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, उनका बहुत एहतराम करता हूँ। इतना एहतराम करता हूँ जितना किसी और जज किसी माजी की बेंच का मैं नहीं करता। और वो वेरी सिंपल है कि ये दोनों जज साहिबान उस बेंच में थे जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला सुनाया। किसी और का नियत जो भी हो, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक आइन नहीं बनाऊंगा, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनाऊंगा। मैं ना वकला का सियासत का शिकार होऊंगा ना जुडिशरी का सियासत का शिकार होऊंगा। हमने अपना काम करके दिखाना है, अवाम को हम जवाब देंगे, आइन हम बना के रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, मैं समझता हूं कि हमें ऐसे कोई एज की पाबंदी डालना ही नहीं चाहिए। इसलिए अगर मैं किसी एक एज का जिक्र करूंगा भी सही तो कोई एक ग्रुप मुझ पे ये इल्जाम लगाएगा कि मैं किसी का हामी या मैं किसी के खिलाफ। तो हमने बड़ा सोच समझ के फिर कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो उसके लिए आप टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करें, आप एज का एक्सटेंशंस का ना सोचें।